वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 भगवान महाकाल की इस पवित्र नगरी उज्जैन में 3 दिवसीय ये सत्संग पूर्णिमा पर्व के निमित्त गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हुआ। हर 12 साल में यहाँ कुंभ होता है, आप सब जानते हैं। सिंहस्थ के अवसर पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग यहाँ आकर के पतित पावनी क्षिप्रा जी में स्नान करके पावन होते हैं। परसों के सत्संग में मैंने उज्जैन के 7 नाम और भी स्कंद पुराण में जो बताए वो बताए थे। स्कंद पुराण में ही क्षिप्रा नदी के 5 नाम बताए गए। ये क्षिप्रा नदी देवलोक में भी वंदनीय है। क्षिप्रा नदी जैसे गोदावरी देखो तो गौतम ऋषि के तप से प्रकट हुई थी, गंगा नदी भगीरथ राजा के तप से प्रकट हुई थी, ऐसे और नदियां हैं। तो ये जो क्षिप्रा जी है, ये क्षिप्रा भगवान विष्णु का धरती पर जब वराह अवतार हुआ था तो भगवान के हृदय से प्रगटी, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। तो क्षिप्रा के 5 नाम हैं। एक तो क्षिप्रा वैकुंठ में क्षिप्रा, देवलोक में देवताओं के जो लोक हैं, देवलोक में क्षिप्रा का नाम है ज्वरघनी। यमद्वार में, यमलोक में क्षिप्रा का नाम पाप घनी, पाप मिटाने वाली। और पाताल लोक में भी क्षिप्रा का नाम स्कंद पुराण में अमृत संभवा बताया है। और उसकी बड़ी सुंदर सांकेतिक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव जी हाथ में पात्र लेकर भिक्षा के लिए एक साधारण वेश में, शिव जी को भी न जाने क्या लीला करने की सूझी, एक साधु के रूप में शिव जी हाथ में पात्र लेकर नागलोक में भिक्षा के लिए पहुंच गए। और शिवजी का अपमान नागलोक में हुआ कि किसी ने भी शिवजी का आदर सम्मान न किया और भिक्षा भी नहीं दी। शिवजी तो जिनको तत्वज्ञान होता है उनको कोई भी अपमानजनक शब्द कहे या निंदा करे, उनको वो स्वप्न पुरुष की तरह भासते हैं। जैसे हम स्वप्न देख रहे हो नींद में, और स्वप्ने में हमको किसी ने गंदे शब्द कहे, अपशब्द कहे, तो जागने पर क्या अपने को बुरा लगेगा? क्या जागने पर हम उसको खोजने जाएंगे कि तू कहाँ रहता है रे, तूने मेरे को स्वप्ने में ऐसा क्यों कहा?
तो आत्मज्ञ तत्वज्ञ महापुरुष को किसी के कहे हुए आलोचनात्मक शब्द, गलीच शब्द, वो स्वप्न पुरुष की तरह ही लगते हैं, उनको वो महत्व नहीं देता। साधक हम सभी जो हैं, हमको भी चाहिए कि कोई हमारे लिए आलोचनात्मक शब्दों का उपयोग करे तो हम उन शब्दों को याद करके दुखी न हो, या उन शब्दों के कारण अपने को वैसा ना माने कि हम ऐसे हैं क्या। तो शिव जी तो कुछ बोले नहीं, आए नागलोक से बाहर, तो वहां नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड थे। शिव जी ने क्या किया, उनको सबक सिखाने के लिए शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और अमृत के 21 कुंड सब शिव जी स्वाहा कर गए। ये कोई बात नहीं, भिक्षा नहीं दी तो क्या है, ये भी भिक्षा ही है, स्वाहा, अमृत पी के पेट भरो चलो। अब नागलोक के ये 21 अमृत कुंड खाली हो गए। ये संकेत है कि भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष की कोई अवज्ञा करता है, उनकी अवहेलना करता है, तो उस आदमी के जीवन में से सुख, शांति, समृद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। बाह्य जीवन में भले उसके पास रुपया हो भी तो उसका क्या महत्व है। सोने की लंका थी रावण के पास, क्या महत्व है। सिकंदर ने कितनी संपत्ति इकट्ठी की थी दिग्विजय की यात्रा करके, पर क्या महत्व उसका, उसका कोई महत्व ही नहीं। महत्व दैवी संपत्ति का है जो साधक सदगुरु के पास बैठकर पाते हैं, और फिर गुरु की दी हुई सीख को घर में क्रियान्वित करते हुए, नित्य नियम से जप तप करते हुए उस संपत्ति को और बढ़ाते हैं। बाप ने बेटे को बीज दिए, दूसरे बेटे को दिए, तीसरे बेटे को दिए। बाप अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे, कहा संभाल के रखना। एक ने रेशमी कपड़े का टुकड़ा लिया, पोटली बांधी अनाज की, तिजोरी में रख दी कि बाप ने कहा संभाल के रखना। दूसरे ने सोचा कि बीज ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे, बेच देता हूं, फिर दूसरे पिताजी आएंगे तो खरीद के दे दूंगा। तीसरे ने बीज अपनी जमीन जो थी वहां हल चलाकर, साफ सफाई करके, कांटे कंकड़ दूर करके, उचित खाद डालकर बीज बो दिए, चारों तरफ कांटों की बाढ़ कर दी और खूब फसल उगाई। कुछ समय बाद बाप ने आकर पहले बेटे को कहा कि ला, मैंने बीज दिए थे, वो पोटली ले आया राजी राजी होकर कि उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं, मैंने संभाल के रखे हैं। बीज सड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे, बदबू आ रही थी। बाप ने कहा कि फेंक दे कचरे में जाकर, ये संभाला तूने। दूसरे बेटे को कहा लाओ मेरे बीज, वो गया, बोले पिताजी थोड़ी देर में आता हूं, बाजार से खरीद के ले आया। बोले ये बीज वैसे के वैसे? बोले वैसे के वैसे पिताजी आपके दिए हुए नहीं है, मैंने आपके दिए बीज आपने कहा संभाल के रखना, खराब हो जाते, कीड़े पड़ जाते, मैंने बेच दिए। वो पैसे संभाल के रखे थे, उन्हीं पैसों से ये खरीद के लाया हूं।
बाप ने कहा, मेरे दिए हुए बीज तूने बेच दिए? मैंने अपने हाथ से दिए और तूने उसकी कदर नहीं की, बेच दिए? लायक नहीं है। तीसरे बेटे को कहा, उसने कहा, पिताजी मैं ले आता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। गया, बैलगाड़ियों में अनाज की बोरियां भर के ले आया। बोले ये आपके बीज हैं। बाप ने कहा, मैंने थोड़े से ही दिए थे। बोले आपने थोड़े से दिए थे, परंतु वो थोड़े नहीं थे, उसमें और भी कई बीज छुपे हुए थे, बहुत सारे असंख्य बीज थे उसमें, और वही ये सब मैं आपके पास लाया हूं। बाप ने कहा, तू मेरा उत्तराधिकारी है। तो गुरु ने तो बीज दिए हैं, गुरु ने ज्ञान दिया है, दीक्षा दी है, अब शिष्य का कर्तव्य है कि वो उसको बढ़ाए। दीक्षा गुरु ने दी, अब जप की कमाई खुद करे, ज्यादा से ज्यादा करे। ज्ञान दिया है तो घर पे बैठे हुए उन वचनों का मनन करे, निधिध्यासन करे, शांति का संपादन करे। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा है कि गुरु से मानसिक संबंध जोड़ने के लिए रात को कंठ में ध्यान करके सोएं, कृपया कैसे करें ये समझाइए। कंठ में ध्यान कैसे करें? तो रात को आप बिस्तर में बैठें, सोने के लिए अब लेटना ही है, पर बैठे और कुछ मिनट श्वास अंदर जाए बाहर आए उसको देखते रहे या गिनते रहे। फिर कंठ पर दबाव पड़े, कंधे सीधे रहें, कमर सीधी रहे, कंठ पर ऐसे दबाव पड़े कि ठोड़ी छाती की तरफ यहां गुरु के स्वरूप का सुमिरन करें। जैसे गुरुदेव के दर्शन होते हैं ऐसा गुरुदेव का स्वरूप अपने मन में लाएं और मन में गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो है, जो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, ये आधा चरण, श्लोक का चौथा चरण बोले बस। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवत गीता दूसरा अध्याय और 7वां श्लोक है। संस्कृत न बोल सके तो केवल इतना बोलना कि हम आपके शिष्य हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें प्रेरणा दीजिए, बस। उसमें ये 3 बातें ही अर्जुन ने कही है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधि माम, मुझे प्रेरणा दो, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। ये मन में दोहराएं, फिर नींद आए तो सो जाएं बस। और दिन भर में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एक भीतर सजगता का भाव, साक्षी भाव कि शरीर चल रहा है पर भीतर कोई है जो स्थिर है, जो अचल है। खाना खाने बैठे हैं तो खाने में स्वाद में मशगूल न हो जाएं, देखें कि भीतर कोई इस स्वाद का भी साक्षी है। किसी से बात कर रहे हों तो उस समय भी देखें, भीतर सजगता का दिया जलाए रखें कि कोई इस बात का भी साक्षी है। ओम हरि हरि हरि। कोई अच्छा विचार आया, बुरा विचार आया, तो बुरा विचार आया तो कई लोग दुखी हो जाते, मेरे मन में बुरा विचार क्यों आया। अच्छा आया तो खुश हो जाते, मेरे मन में कैसा अच्छा विचार आया, मैंने कैसी अच्छी कविता बनाई, मैंने 200 कविताएं बनाई है, मैंने 300 भजन लिखे हैं, मैंने ये किया है। नहीं नहीं नहीं, उसके भी साक्षी कि ये मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हुआ है, मैं इसका साक्षी हूं। बुरा आया तो मन में आया, मन में बुरा आया क्यों आया कि बुरे संग से आया, मुझे बुरे संग से बचना है बस। हे हरि, मुझे बुरा संग मत देना, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। इस प्रकार फिर रात को सोते समय कंठ पर दबाव पड़े, ऐसे बैठे, गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान किया, चिंतन किया, तो जरूर जरूर गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और फिर स्वप्न में भी गुरु के ही दर्शन होंगे, और फालतू स्वप्न अगर कभी आया भी तो उस समय भी जागृति बनी रहेगी कि ये स्वप्न है, ये सत्य नहीं है।
बिल्कुल, ये करके देखें आप। स्वप्न दोष और प्रदर रोग की बीमारी से छूटने की कई दवाइयां लोगों ने खाई, पर छुटकारा नहीं मिल पाया कईयों को। एकमात्र उपाय छूटने का यही है, रात को सोने से पहले अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान, और सोने से पहले ये संकल्प कर लें कि रात को नींद में स्वप्न आएगा तो मुझे उस समय भी जागृति रहेगी कि ये स्वप्न है, सत्य नहीं है। ऐसा चिंतन करते करते, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते करते सो जाएं। थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो दिन भी आएगा कि जब कोई ऐसा स्वप्न आया तो लगेगा कि हाँ, ये स्वप्न है, मैं इसका दृष्टा हूँ। ओम हरि 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 हरि, बस। और फिर धीरे धीरे जागृत अवस्था में भी जो दृश्य दिखता है उसमें भी होगा कि ये भी स्वप्न है। रात का स्वप्न थोड़ी देर का, ये स्वप्न बरसों का है तो ये भी स्वप्न। कल यहाँ आएंगे तो ये पंडाल दिखेगा क्या? स्वप्न कि हाँ, यहाँ पंडाल लगा था, यहाँ व्यासपीठ बनी थी, ऐसा कार्यक्रम हुआ था। स्वप्न है। अशुद्ध भोजन से शरीर अशुद्ध और बीमार हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अशुद्ध चिंतन से मन और बुद्धि अशुद्ध हो जाते हैं। चिंतन के अनुसार कर्ता का स्वरूप बनता है। इसलिए कभी भी जीवन में व्यर्थ चिंतन रूपी दृश्य की स्थिति स्वीकार न की जाए तो चिंतन निर्जीव होकर अपने आप मिट जाएगा। लोग क्या करते हैं, मन में बुरा विचार आया तो रोते रहते, मेरे मन में ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। मतलब मेरा मन, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो एक मेरे गुरु हैं, पर मेरा मन मान लिया। जहां मेरा माना वहां फिर मन का विस्तार बढ़ जाएगा। मेरा है ही नहीं, मन में आया, मुझे इससे क्या है। दिखने वाली वस्तु और देखने वाला दोनों अलग हैं। ये कपड़ा दिख रहा है हमको, पाइप दिख रहे हैं, स्पीकर दिख रहे हैं, पर हम स्पीकर हो गए क्या? हम ये पंडाल हो गए क्या? हम पाइप हो गए क्या? नहीं, ये दिखने वाली वस्तु, हम देखने वाले। ऐसे मन में आया तो हम उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं। व्यर्थ चिंतन की स्थिति स्वीकार न की जाए, स्वीकार किया जाए अपने गुरुदेव के स्वरूप को, गुरु की उपस्थिति को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के मंत्र को, गुरु के चिंतन को। जितनी शिष्य की गुरु से आत्मीयता होगी उतना शिष्य अपने गुरु से मानसिक संबंध जोड़ने में सफल होगा। और गुरु से आत्मीयता किसकी सधती है? जो गुरु से कुछ मांगता नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है, उस शिष्य की गुरु से आत्मीयता जल्दी सधेगी। जो सदगुरु से कुछ नहीं चाहता तो गुरु उस शिष्य को चाहता है। बुझे हुए दिए को देखना कोई पसंद नहीं करेगा, जले हुए दिए को देखना लोग शुभ मानते हैं। तो जिसकी कोई मांग फालतू बनी हुई है, समझो बुझा हुआ दिया है वो, और जिसकी कोई मांग नहीं, जला हुआ दिया है, गुरु से मानसिक संबंध उसका तुरंत जुड़ेगा। अंधेरे हटने लगेंगे अज्ञान के। निष्काम और निर्मम जो हो पाता है वो गुरु से मानसिक संबंध जोड़ने में जल्दी सफल हो जाता है। और गुरु की प्रेरणा पाकर वो वैसा जीवन जीकर धन्य हो जाता है। संसार में लोग क्या करते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ाई कर ली, बोले हाँ हमने सब सीख लिया, समझ लिया है। संसार में लोग जिसको जानना या समझना कहते हैं वो तो केवल अविद्या के ही संस्कार गहरे भरे हैं अंदर। एक गणितज्ञ था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिकनिक पर गया। पढ़ा लिखा था, गणित का जानकार था, गणितज्ञ।
रास्ते में नदी पड़ी, सोचा नदी के उस पार सुहावने दृश्य हैं, बगीचा है, बड़े बड़े पेड़ हैं छायादार, मजा आएगा घूमने का, पर कोई नाव नहीं है। पत्नी को कहा कि रुक जा, मैं जरा पानी चेक करके आता हूं कि कहाँ कितना पानी है। उतरा पानी में, कहीं आधा फुट पानी, आगे 1.5 फुट पानी, उसके आगे 2.5 फुट पानी, उसके आगे थोड़ा और ज्यादा पानी। लौट कर आया, रेती पे अपना गणित लगाया कि इतना इतना पानी है थोड़ा थोड़ा दूरी पर, तो एवरेज निकाली कि औसतन पानी की गहराई मात्र 2.5 फुट है, पार हो जाएंगे। अब ये कैसा गणित इसका कि यहां इतना पानी, यहां इतना, तो कुल मिला के एवरेज निकाली कि इतना पानी है, 2.5 फुट पानी, निकल जाएंगे। पति आगे, पत्नी को लगा कि आज बच्चों को डुबाएगा लगता है। पति आगे, बच्चे पीछे, पत्नी बच्चों के पीछे। अब जहां पानी 2.5 फुट से ज्यादा आया, 3, 3.5 पानी आया, बच्चे डूबने लगे, चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। तो बाप जो गणितज्ञ था वो बच्चों को बचाने नहीं भागा, वो जल्दी किनारे भागा कि जहां उसने रेती पे एवरेज निकाली थी कि इतना पानी कुल हो सकता है, यहां आधा फुट, यहां 1.5 फुट, यहां 2 फुट, वहां भागा कि मेरा गणित, मैं इतना बड़ा गणितज्ञ, मेरा गणित झूठा कैसे हो गया। ये तो पत्नी होशियार थी, बच्चों को बचाकर ले आई बाहर। पत्नी ने कहा ये आपका गणित आपके पास रखो, बच्चों को मार देता आज आपका गणित। तो ये विद्या दुखों से छुड़ाती नहीं है, गुरु की विद्या छुड़ाती है। गुरु की विद्या से माना हुआ मैं और माना हुआ मेरा, ये माना हुआ ही तो है, मैं ये मैं फलाना, मैं फलानी, ये माना हुआ मैं है, और माना हुआ मेरा है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी, ये माना हुआ मेरा है। तो गुरु के प्रसाद से माना हुआ मैं और माना हुआ मेरा छूटता है। तो जो वास्तव में मैं है और मेरा है उसका बोध हो जाता है। उसी बोध को आत्मबोध कहते हैं, उसी को तत्वबोध कहते हैं। पर ऐसे गुरु के प्रति अनेक लोग श्रद्धा रखते हैं, पर अनेक लोग ऐसे गुरु और गुरु के भक्तों के बीच एक निंदा की दीवार या निंदा की खाई तैयार करना चाहते हैं और करते रहते हैं, पर उनको पता नहीं कि उनके सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जैसे शिवजी की अवज्ञा करने से नागलोक के 21 कुंड जो अमृत से भरे हुए थे वो सूख गए। निंदकों के पुण्य, उनके पास कोई अमृत कुंड कहां से होगा, उनके पुण्य सूख जाते, नष्ट हो जाते। नागलोक में जब ये अमृत कुंड सूख गए तो सब दुखी हो गए, सोचा कि क्या करें। एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने किया, किसने किया। बोले हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो आखिर किसने किया? सबने सोचा चलो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सभी मिलकर भगवान श्री हरि के पास आए। भगवान तो आंखें बंद किए हुए अपने स्वरूप समाधि में निमग्न बैठे थे। देवताओं ने, नागलोक से आए हुए सबने मिलकर तब तक थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। बुद्धिमान रहे होंगे, थोड़े भी अभिमान का प्रदर्शन नहीं किया। शिव जी का अपमान किया था, विष्णु भगवान का अपमान न हो उस हेतु से वो शांत बैठ गए कि इनको हम डिस्टर्ब न करें, विक्षेप न करें। बैठ गए, जप कर रहे हैं। आखिर उनका जप फलीभूत हुआ।
भगवान के आगे अपने 21 अमृत कुंडों के सूखने की बात रखी। भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने शिवजी का अपमान किया है और इसी व्यतिक्रम के कारण कुंडों का अमृत खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है कि तुम सब पाताल से निकलकर महाकाल वन में जाओ, माने ये उज्जैन। महाकाल वन में जाकर वहां तीनों लोकों को पावन करने वाली क्षिप्रा नदी है। काल के प्रभाव में अब आजकल तो अपनी देव नदियों में भी लोग कितना गंदगी करने लग गए, फैक्ट्रियों वाले और दूसरे, सारा कचरा दे नदी में। शहरों का गटरों का पानी भी दे नदी में। विदेशों में नदी में आप कचरा नहीं डाल सकते, अगर डालते हुए देख लिया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। विदेशों में शहरों की गटरें ये लोग नदियों में नहीं डालते, नदियों की पवित्रता और स्वच्छता वो लोग बनाए रखते हैं। अपने देश के कहलाने वाले नेता लोग भी अगर इस बात का ख्याल रखें ना, तो देव नदियां कभी सूखे नहीं। ये देव नदियों का अपमान करने से नदियां सूखती है, अपने लोक में चली जाती है। दिल्ली में यमुना जी का क्या हाल किया है, देखो तो कभी यमुना के पुल पर से पसार हो तो पता चले कि क्या हालत बनाई। पूरे दिल्ली का गटर यमुना जी, इतना बड़ा दिल्ली। कानपुर के सारे गटर और चमड़े के कारखानों का गंदा पानी गंगा में। एक नेता चक्कर काट रहा था अपने घर के हॉल में, तो उसका असिस्टेंट 1 घंटे बाद कहता है, साहब 1 घंटे में 90 चक्कर काट लिए आपने, 90 चक्कर लगाए हैं, क्या विचार है आपका, अब और कितने चक्कर काटने हैं? नेता ने कहा कि तू मेरे चक्कर काटना गिन रहा है, कितने चक्कर हुए, तुझे पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूं? उसने कहा, साहब आप क्या सोच रहे हैं ये तो पता नहीं है, पर आप क्या नहीं सोचते हैं ये पता है मेरे को। ये कैसी अटपटी बात कहता है? हाँ, मैं सही कहता हूं, आप क्या नहीं सोचते हैं ये मैं बता सकता हूं। तो बता आप, मैं क्या नहीं सोचता हूं? साहब आप देश के हित के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरी प्रॉपर्टी बढ़े, बस अपने बारे में। देश के हित के बारे में कभी सोचते हैं आप? एक आदमी ने किसी को कहा कि नेता लोग चुनाव के दिनों में जो वादे करते हैं वो ये लोग पूरे क्यों नहीं करते हैं? बोले इसीलिए पूरे नहीं करते हैं ताकि अगले चुनाव में उन्हीं वादों को फिर से दोहरा सकें कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, पर हो भी सकते हैं। भगवान रक्षक है। देश में सुख शांति किसी राजनेता के कारण नहीं आ सकती, सद्गुरु के सत्संग से और साधकों के प्रयास से। साधक लोग सेवा करें, साधक बाल संस्कार है, ऋषि प्रसाद है, ये मातृ पितृ पूजन दिवस की सेवा है, ऐसी सेवाएं करते कराते रहें तो निश्चित रूप से सुंदर समाज की स्थापना हो, घर घर में राम राज्य की स्थापना हो। नियम रखें, स्कंद पुराण में आया है कि भोजन करते समय 5 अंग धोकर जो भोजन करता है उसकी उम्र 100 साल की होती है, उसकी आयु बढ़ती। 100 साल की मतलब उसकी आयु बढ़ती है। 100 साल का मतलब ये नहीं कि 101 का होके तभी मरेगा, उसकी उम्र बढ़ती है। ये स्कंद पुराण का वचन है साहब, शास्त्रीय वचन है। 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह धोकर भोजन करने बैठे। इसमें क्या कठिनाई आएगी अपने को? सब कर सकते हैं।
और खाएं तो चबा कर खाएं। कई लोग खाने में ही राजधानी दौड़ाते, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, जल्दी जल्दी खा के, अरे मेरे को जल्दी है जल्दी है जल्दी है। तो खाते समय चबा कर खाना चाहिए, पर कई लोग चबा कर नहीं खाते, दबा कर खाते हैं, जिससे शरीर रोगी हो जाता है, रोगी। एक आदमी को आलू वड़े बहुत अच्छे लगते थे, कहीं भी पार्टी होती तो जाता, आलू वड़े देखता, खाने बैठ जाता। एक बार कहीं गया, देखा आलू वड़े हैं, उठाया, आओ देखा न ताओ, मुंह में धर दिया, था गरम गरम और तीखा बहुत था, बनाने वाले ने मिर्ची ज़्यादा डाली थी, तो मुंह जला, गरम और तीखा। अब करे क्या, सबके सामने थूक भी नहीं सकता, इज्जत खराब होगी, निगल गया। तो तीखा होने के कारण बेचारे की आंख से आंसू आ गए। तो पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, क्यों, खुशी के मौके पर आंसू किस बात के हैं? वो बोला, दुख के आंसू नहीं है श्रीमान। तो बोले, मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई, उनको ऐसे वड़े बहुत अच्छे लगते थे। तो उसको लगा वड़े इतने स्वादिष्ट बने हैं कि इसको इसके बाप की याद आ गई। उसने भी उठाया और मुंह में धर दिया। हाँ, गरम गरम और तीखा, मुंह जला, आंख में आंसू आए। तो ये खुश हुआ कि मेरे को कहता था आंख में पानी क्यों आया। क्यों भाई साहब, आपको भी आपके पिताजी की याद आ गई क्या? वो बोला, नहीं, मुझे मेरे पिताजी की याद नहीं आई, मुझे तेरे पिताजी की याद आ गई कि वो क्यों मर गए, तू क्यों नहीं मरा, कमबख्त कहीं के। मरना तुझे चाहिए था, वो बेकार में मर गए बेचारे, भले आदमी थे तेरे पिताजी। तो स्वाद नहीं, स्वास्थ्य। भगवत गीता में कई श्लोक ऐसे हैं, आप 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक और 17वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां श्लोक पढ़ो, उसमें भगवान ने आहार संबंधी बातें बताई हैं। कई लोग मीठा बहुत खाते हैं, स्वाद में तो कईयों को अच्छा भी लगे, पर उससे पेट भारी हो जाता है, जठरा पर लोड पड़ता है और जठराग्नि कमजोर हो जाती है और जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए मीठा उससे परहेज करनी चाहिए, जितना हो सके कम लेना चाहिए। कई लोग फिर तीखा अति खाते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में, एक श्लोक में 5 बातें भगवान ने सुखी होने के लिए बताई है। एक तो युक्ति युक्त आहार करो, दूसरी बात रहन सहन अपना खर्चीला ना हो, खर्च कम, व्यक्तिगत। बचत करनी हो तो 1 रुपए की भी करनी चाहिए। अच्छे काम में 100 रुपए लगाने हो तो संकोच नहीं करना चाहिए, सही काम में। कई ऐसे लोग होते हैं फालतू खर्च ज्यादा करेंगे, अच्छे काम में बोलेंगे लिखो मेरे 151 रुपए। फालतू कलाकारों को बुलाने में, ऑर्केस्ट्रा पार्टी वालों को बुलाने में खर्चा खूब करेंगे, गरीबों की सेवा में 1 पैसा नहीं लगाएंगे। तो कलाकार और ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले क्या दे देंगे, पर गरीबों की सेवा करें तो। जो गरीबों की आंख के आंसू पोंछने का काम करता है, ईश्वर उसकी आंख में कभी दुख का आंसू आने नहीं देता है। आपके घर में किसी का भी जन्मदिन हो, गरीबों की बस्ती में जाकर मिठाई बांट के आओ। आपके घर में कोई गुजर गए हैं, मृत्यु हो गई किसी की, उनके नाम से आप अमावस्या को या साल में 1 दिन 2 दिन गरीब बच्चों को मिठाई बांट के आओ, तो उनकी आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद घर वालों को मिलेगा, गरीब बच्चों को मिठाई मिल जाएगी। आपके भाग्य की रेखाएं केवल इतनी सेवा करने से भी बढ़िया हो सकती हैं। करके देखो। तो युक्ति युक्त आहार, रहन सहन खर्चीला नहीं, युक्ति युक्त कर्म, ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे जगना।
एक आदमी बहुत बीमार रहने लगा था, बड़ा सेठ था। डॉक्टर ने आकर जांच की, कहा कि भाई साहब आप सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ी सैर करने जाया करो, घूमो थोड़ा। उसने कहा मैं घूमता हूं। घर वाले बोले नहीं नहीं घूमते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं, 8:30 के बाद ही उठते हैं और कहते हैं झूठ में घूमता हूं। बोले हाँ मैं बिस्तर में ही घूम लेता हूं, राइट लेफ्ट राइट, कंबल ओढ़े हुए ही घूम लेता हूं। डॉक्टर ने कहा अगर ऐसा ही हाल रहा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको हार्ट की तकलीफ होगी और फिर हार्ट अटैक आया तो फिर मुझे मत बोलना। ठीक है तो जल्दी उठूं ना? हाँ। कितने बजे तक? बोले 6 बजे तक उठ जाओ। हाँ साहब उठ जाऊं। घर वाले खुश हो गए कि क्या बात है 6 बजे उठ जाएगा, इसने डॉक्टर को वचन दे दिया। डॉक्टर गए, उसने अपने नौकर को बुलाया, रामू इधर आ, जब भी मैं उठूं घड़ी में 6 बजा दिया करना, तू कांटा घुमा देना, भले मैं 8:30 उठूं कांटा 6 पे कर देना तू। अब बताओ ऐसे आदमी की तबीयत कैसे अच्छी होगी? तो युक्त समय पर सोना और युक्त समय पे जाग जाना और ध्यान अपने गुरु का, अपने इष्ट का करना। शरीर के बारे में लोग बड़े सावधान हैं, रोज स्नान करते हैं, शरीर को सजाते हैं, ठीक ठाक होकर निकलते हैं, परंतु ध्यान नहीं करते, जप नहीं करते सब लोग। ध्यान मन का स्नान है, ताकि मन पर जो प्रतिबिंब बनते हैं जगत के, दृश्य देख देख कर प्रतिबिंब बनते हैं भीतर, आकृतियां छप जाती है अंदर। तभी तो कई युवक युवतियां वो इष्ट का और गुरु का ध्यान न करके किसी और का ही चिंतन करते रहते हैं। ये लव मैरिज उसी का परिणाम है। ये लव मैरिज हकीकत में लव है ही नहीं, मुसीबत मैरिज नाम देना चाहिए। लव शब्द को बदनाम कर दिया मूर्खों ने। मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी सुनी है। खैर, ध्यान मन का स्नान है, ताकि मन पर लगे हुए प्रतिबिंब वो मिटते जाए, सफाई हो जाए रोज की रोज। जैसे घर में रोज सफाई करते हैं, कचरा पड़ा नहीं रहे, रोज झाड़ू लगाते हैं घर में। और समझदार लोग तो बिस्तर पलंग की चादर भी रोज बदल देते हैं, भले पानी से ही निचोड़ के सुखा दे, पर सफाई। जहां स्वच्छता वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां गंदगी 4 दिन 5 दिन हो गए चादर पलंग पे वही बिछी हुई है, वही तकिया पड़ा है, वहीं सो रहे हैं, तो तमोगुण बढ़ेगा, लक्ष्मी होगी वो भी जाएगी। ये स्वच्छता। कईयों के घरों में पूजा का स्थान देखो तो भी कई दिनों की जली हुई माचिस की दिया सलाइयां वहां पड़ी है कटोरी में, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई थी उसकी राख कटोरी में पड़ी है, कल दिया जलाया था उसका तेल और घी ढुला हुआ है, वहीं गंदा गंदा हुआ पड़ा है। पूजा का स्थान ऐसा साफ सुथरा हो कि बैठते ही ध्यान लग जाए, जप करना ना पड़े, जप होने लग जाए, ऐसा अपना पूजा का स्थान रखें। तो उससे घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी। तो घर की जैसे सफाई रखते हैं, ऐसे मन की सफाई, अंतःकरण की सफाई, ताकि किसी के प्रतिबिंब अधिक समय तक हमारे अंतःकरण पर न रहे, शुद्धि हो जाए। क्योंकि जैसे आईने पर कुछ कवर लगा दिया जाए तो ठीक से दिखेगा नहीं ना, ऐसे ही मन पर प्रतिबिंब जमते जाते हैं तो हम कुछ भी ठीक से देख नहीं पाते। हमारी गलत धारणाएं वो खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सजाग रहना होगा। मन आदमी का सदा दूसरे पर जिम्मेवारी थोप देता है कि कोई मुझे भटका रहा है, फिर बोलते हैं कि अमुक के कारण मेरा मन भटक रहा है, अमुक के कारण अमुक में मेरी आसक्ति हो गई इसलिए मेरा मन जप में नहीं लगता। अमुक में तेरी आसक्ति हो गई, हाँ बोले उसने मेरी आसक्ति अपने में कर दी। नहीं नहीं, एक जगह झंडा लगा था, हवा उसे फहरा रही थी, 2 लड़के जा रहे थे, झंडे को देखकर खड़े हो गए, दोनों में विवाद शुरू हो गया कि ये झंडा अपने आप लहरा रहा है। नहीं, बोले नहीं नहीं, हवा इसको लहरा रही है, अब तुझे क्या लेना देना इससे।
झंडा लहरा रहा है हवा में, इधर उधर डोल रहा है, तुझे क्या? देखना, मन को विवाद में रस आता है। क्रिकेट मैच तो कहीं चल रहा है, किसी देश में, किसी शहर में चल रहा है, पर लोगों को विवाद में रस आता है। करोड़ों लोग टीवी और रेडियो के पास बैठ जाते हैं, मानो उनका जीवन दांव पे लगा है। क्या हुआ, क्या हुआ, कितने रन बनाए, किसने बनाए, किसने किसने, कौन आउट हुआ, कौन हुआ, कितने विकेट पर, कितने रन, तुझे क्या लेना देना है इससे? मन को विवाद में रस आता है। एक आदमी, क्रिकेट चल रहा था मैच, तो वो सुन रहा था रेडियो पर, तो जिस टीम को जीतता हुआ देखना चाहता था वो टीम हार गई। उसने रेडियो तोड़ दिया कि हम चाहते थे ये टीम जीते, ये हार गई, तोड़ रेडियो। एक मोबाइल से मैच सुन रहा था, वो जिस टीम को जीतता हुआ देखना चाहता था वो टीम हार गई, तो मोबाइल तोड़ दिया। अब कोई हारा, तू तेरा 2-4 हजार का नुकसान क्यों कर रहा है, तेरा मोबाइल क्यों तोड़ रहा है, उसका क्या कसूर? पर विवाद में इतने उलझ गए, इतनी सत्य बुद्धि हो गई कि झंडा डोल रहा है। दूसरा बोला नहीं, हवा डोल रही है। गुरु आए और कहा कि न झंडा डोल रहा है न हवा, तुम्हारा मन डोल रहा है। बेवकूफ, अपने मन को स्थिर करो, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? शांत बैठ के भगवान का भजन करो, जप करो, सत्संग की कोई पुस्तक पढ़ो। एक संत को किसी ने पूछा, महाराज विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, हमने सुना है हजारों साल जिए थे, क्या सचमुच इतने 1000 साल वो जिए थे? अगर जिए थे तो खाते क्या थे जो इतने 1000 साल जिए? और तुझे क्या इससे लेना देना? इतने 1000 साल जिए थे सचमुच? एक आदमी ने कहा, महाराज अंगद ने रावण की लंका में अपना पैर जमाया, अगर कोई उठा देता तो तू वहां पर क्यों नहीं था प्यारे? तू वहां होता तो जरूर अंगद पहले तेरे से पूछने आता कि मैं पैर जमाऊं कि नहीं जमाऊं। रामकृष्ण देव से, विवेकानंद के गुरुदेव से एक आदमी ने पूछा, भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों, कितनी झंझटें हैं, क्यों बनाई ईश्वर ने ये दुनिया? तो रामकृष्ण देव ने कहा कि भाई भगवान जब देवताओं के साथ मिलकर ये दुनिया बनाने की मीटिंग कर रहे थे, मैं वहां पर नहीं था, अब तुझे कैसे बताऊं क्यों बनाई? क्योंकि रामकृष्ण ने देखा मैं इसको कुछ उत्तर दूंगा, ये फिर तर्क करेगा, मेरा टाइम खराब करेगा। बोले मैं वहां था ही नहीं, क्यों बनाई अब तुझे कैसे बताऊं? होता तो जरूर बताता तुझे। अपना समय विवादों से, झगड़ों से बचाएं, शांत बैठें। रात को सोते समय सोचें कि क्या पता आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, चलो मैं क्षमा याचना कर लूं। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। अच्छे काम हुए वो तेरी प्रेरणा से हुए, वो तुझे अर्पण। मेरी गलतियों की मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर। और सुबह नींद में से उठें तो धन्यवाद दें कि वाह भगवान, तूने मुझे एक दिन और दे दिया, वाह वाह तेरी मेहरबानी है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, तुमने बड़ी दया की, मुझे एक दिन और दे दिया, वाह वाह, ये दिन मैं भक्ति में बिताऊंगा, मैं कोई ना कोई सेवा करूंगा। हम विवाद में नहीं उलझेंगे, हम शांति पूर्वक जप ध्यान करेंगे। तो मन की मालकियत तोड़नी है, मन की मालकियत टूटती है इस ध्यान से, गुरु के सुमरन से, जप से, ज्ञान के विचार से। तो एक तो मन की मालकियत तोड़नी है, दूसरी बात स्वयं की मालकियत सिद्ध करनी है। मन को शत्रु बनाकर नहीं, मन से लड़कर नहीं, मन से पार पहुंचे हुए गुरु में प्रीति बढ़ाकर। ये संभव है उपासना के द्वारा। तो भगवान श्री हरि ने नागलोक से आए हुए सभी को कहा कि तुम लोग शिप्रा नदी के तट पर बैठकर तपस्या करो महाकाल वन में। शिप्रा नदी में तुम स्नान करोगे तो उसके प्रताप से तुम्हें बहुत बहुत लाभ होगा। नागलोक छोड़कर वे सब महाकाल वन यानी इस उज्जैन में आए, शिप्रा नदी के तट पर बैठकर
भगवान का सुमरण करते, शिप्रा नदी में स्नान करते। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से राजी होकर फिर से दर्शन दिए और कहा कि शिप्रा नदी का जल ले जाओ और अपने उन अमृत कुंडों में छांटना, पर ठहरो, जिस शिवजी का तुमने जाने अनजाने अपराध किया, अवज्ञा की, पहले उन शिवजी के नाम का जप करो थोड़ी देर। तो सबने मिलकर शिवजी के नाम का जप किया। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीड़ितः कर्म बंधने, पीड़ितः कर्म बंधने। शिव जी का स्मरण किया। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रार्थना में जप में बड़ी शक्ति है। एक महिला का पति तीसरी मंजिल से बारिश के दिनों में पैर फिसला, गिर पड़ा नीचे, बेहोश हो गया। जल्दी जल्दी महिला उसको अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, आपका पति अब नहीं बच सकता, इसकी आखिरी श्वास घर पे निकले, ऐसा कुछ करो, जाओ। महिला तो रो पड़ी, मेरे पति की अब आखिरी श्वास। डॉक्टर कुछ तो करो, मैं मेरे पति को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाऊं। बोले नहीं, आपके पति कुछ घड़ियों के मेहमान हैं बस। तो महिला शांत हो गई, दुखी नहीं हुई और किसी का सहारा नहीं लिया। शांत होकर गुरुदेव का सुमिरन किया। बापूजी से दीक्षा ली हुई थी। दुनिया में अधिकतर लोग परिधि को बदलने में जीवन पूरा कर देते हैं। अगर वो रोती रहती, ब्याह होगा, मेरा पति अब आखिरी श्वास है, आखिरी श्वास है, मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, रिश्तेदारों को फोन करती, ये भी कर सकती थी। पर सत्संग सुना था कि कष्टदायक परिस्थितियों में घबराना नहीं, धीर गंभीर रहना, परिस्थिति के साक्षी दृष्टा बनना, शांति का और समता का सहारा लेना। आप एक बात बताओ, परछाई को बदलकर क्या कोई खुद को बदल सकता है? जरा सोचिए, परछाई को बदलकर कोई भी खुद को बदल नहीं सकता। खुद को रूपांतरित करें। तो शांत हो गई वो। एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुदेव, मेरे पति को अपने पास बुला लेना हो सदा के लिए तो आपकी मर्जी, मेरे पास रखना हो तो आपकी मर्जी।
मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। मेरी चाही करण की जो है तुम्हारी चाह, तो अपनी चाही ही करो ये है मेरी चाह। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, आए हैं शरण तुम्हारी। अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सतगुरु। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, प्रभु तुम ही विविध रूपों से हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार। सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। कितना भी हो तैरणहारा, कितना भी हो तैरनहारा। लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा। हो न सका वो पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार।
संसार में लोग भागते बहुत हैं बाहर के आधार पकड़ के। एक आदमी भागता भागता नदी किनारे पहुंचा, देखा दूर से नाव शायद सामने किनारे जाने को निकल चुकी है, थोड़ा आगे तो पहुंच जाऊं, छलांग लगाकर नाव में बैठ जाऊं ताकि सामने पार पहुंच जाऊं। दौड़ता दौड़ता आया और छलांग लगाई नाव में, परंतु गिर पड़ा, हाथ पैर छिल गए, नाव की किनारी से खून निकला। पर खड़ा होकर बोला कि भले खून निकला पर पहुंच तो गया। तो नाव वाले ने कहा, भाई साहब नाव तो इस तरफ ही आ रही थी, नाव तो इस किनारे ही आ रही थी, तू कूदा क्यों इतना, अपने को परेशान क्यों किया, हम तो इस पार आ रहे हैं। अंत काल में भी लोग देखते हैं जीवन भर भागे तो बहुत पर पहुंचे कहां, वहीं 84 लाख योनियों के चक्कर में पहुंच गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम। हरे हरे। तो पहुंचते कहां हैं लोग, छाया को बदलने में लगे हैं, मूढ़ता में जीवन पूरा हो जाता है। मुरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उनको एक पत्रकार ने पूछा कि अब तो आप देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच गए, अब तो आपकी कोई इच्छा बाकी नहीं होगी। मुरारजी देसाई ने कहा कि ईश्वर को पाना बाकी है, ईश्वर को पाने की इच्छा है मेरी। प्रधानमंत्री का पद तो मिला है, जो मिला है वो छूट जाएगा, मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं। ईश्वर को पाना बाकी और उसकी इच्छा है। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख की व्यर्थता दिखाई देती है, पर संसारिक सुख की व्यर्थता जिसको दिखाई देने लग जाए वो भक्त बन जाता है। तो वो महिला प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि डॉक्टरों को बोल वो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। उसने डॉक्टरों को बात बताई, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप कहती हो तो पैसा आपको खर्चना है, हमें क्या, हम करते हैं कुछ। डॉक्टर ले गए ऑपरेशन थिएटर में, इलाज शुरू हुआ, ये बहन बाहर बैठी हुई प्रार्थना और जप करती रही। दुखी मन से नहीं, प्रार्थना कभी भी दुखी मन से नहीं की जाती है। अंधेरा रोशनी में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। भक्त होकर प्रार्थना करना है, दुखी होकर नहीं। दुखी होकर प्रार्थना करेंगे तो रुदन बढ़ेगा, रोएंगे। और संसार में लोगों ने, सब ने रोने का दुख देखा है, भक्त रोने का मजा देखते हैं। रोने का भी एक आनंद है, भक्ति भाव में रोए तो रोने का भी आनंद है, और दुखी होकर रोए तो रोने से दुख और बढ़ जाता है, मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए, ये शकुंतला बहन का नाम, दौड़ कर गई डॉक्टर के पास कि क्या खबर है। डॉक्टर ने कहा पहले ये बताओ कि आपके वो गुरुजी कौन है जिन्होंने आपको प्रेरणा दी ऐसी। तो गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहना था उसने, वो दिखाते हुए कहा कि ये मेरे गुरु हैं। डॉक्टर बोले बहन जी खबर मैं आपको सुनाऊंगा, पर पहले एक वचन दो कि इन गुरुजी की एक बड़ी तस्वीर हमें दे जाना, हम अपने अस्पताल में लगाएंगे। भविष्य में ऐसा कोई केस आया तो हम भी गुरुजी से प्रेरणा पाकर किसी की जान बचाने में सफल हो जाएंगे। आपके पति खतरे से बाहर हैं, थोड़ी देर के बाद उनको होश भी आ जाएगा और कल परसों आप उनको घर भी ले जा सकती हो। तो कितनी शक्ति है योगम युंजन मदाश्रय में।
ध्यान और जप करने बैठे तो कभी कभी क्या होता है, कईयों का अनुभव होगा, पैर सुन्न हो जाता है, तो भी उधर ध्यान न दें। कभी थोड़ा घुटने में दर्द हो बैठे बैठे, तो उधर ध्यान न दें, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उठकर कुर्सी पे बैठ जाओ ना, कुर्सी पे आसन बिछा दो। एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मेरे को घुटनों में दर्द बहुत रहता है, नीचे बैठ के ज़्यादा देर जप नहीं कर सकता, क्या मैं कुर्सी पे आसन बिछा के जप कर सकता हूँ? मैंने कहा बिस्तर पे लेट कर भी कर सकते हो। ईश्वर तो भाव देखेंगे। जैसे पहले वो पावर हाउस वाले आते थे ना, वो मीटर चेक करते थे घर में, मीटर कितना घूमा है, पंखे कितने, ट्यूबलाइट कितनी, बल्ब कितने, वो ये नहीं गिनते थे, मीटर कितना घूमा है। ऐसे ही ईश्वर और गुरु तो देखेंगे इसका भाव कितना है, प्रेम कितना है। फिर भले बैठ के करता है कि कुर्सी पे बैठ के या लेट कर करता है, कैसे भी करता है, सजीव जप होना चाहिए। पद्मासन बांध के जप करने बैठे और निर्जीव जप हुआ तो किसी काम का नहीं है। हाँ, उसका पुण्य हो जाएगा, मरने के बाद ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, पर आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तीनो अर्जुना, फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर पुण्य करो, फिर मरो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर पुण्य का फल सुख भोग कर फिर मरो, भटकना जारी रहेगा।